हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 साइंस के चैप्टर 14 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का सॉल्यूशन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन वीडियोस अपलोड है। यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो उन वीडियोस को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो आज मैं आपको इस चैप्टर का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास आता है स्टूडेंट, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सबसे पहला है जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा है, यहाँ पर जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं, है ना। वही क्वेश्चन है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स जो है ये किस रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होते हैं, सेक्सुअल में या फिर एसेक्सुअल में। तो ये होते हैं एसेक्सुअल में। उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है गैमेट्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल दैट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए गैमेट्स जो है ना ये स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, ठीक है। उनका बहुत बड़ा रोल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, देख लीजिए फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे देखते हैं। An animal that produce both male and female gametes is known as a। देखिए एक ऐसा एनिमल जो कि मेल और फीमेल दोनों टाइप के गैमेट्स को प्रोड्यूस करता हो उसे हम लोग बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट एनिमल। ओके, हर्माफ्रोडाइट एनिमल। उसी प्रकार से फोर्थ है ए फर्टिलाइज्ड एग इज ऑल्सो नोन एज द जाइगोट। देखिए जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ना उसे हम लोग जाइगोट भी बोलते हैं, जाइगोट। ओके, उसी प्रकार से फिफ्थ है द इनक्यूबेशन पीरियड फॉर ए हेन्स एग इज 21 डेज। जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है हेन के एग का वो 21 डेज का होता है। ओके, अब सेकंड हमारे पास बी जो है ये आता है मैच द फॉलोइंग। ओके, मैच द फॉलोइंग हम लोग देखते हैं। हाइड्रा ये बर्डिंग करता है, मतलब हाइड्रा जो है ये बर्डिंग से रिप्रोड्यूस करता है। उसी प्रकार से सेकंड है रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स जो ये ओविपोरियस एनिमल्स है, ठीक है, ओविपोरस एनिमल्स। थर्ड है अर्थवर्म। तो अर्थवर्म जो है ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल है जो कि मेल गैमेट भी प्रोड्यूस कर सकता है और फीमेल गैमेट भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो यदि आपके पास क्वेश्चन में आ जाए राइट एन एग्जांपल ऑफ हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स, तो आप लोग इजीली वहां पर लिख सकते हैं अर्थवर्म। गिल्स, तो गिल्स टैडपॉल्स के पास होता है ना, तो गिल्स में हो जाएगा टैडपॉल। उसी प्रकार से फिफ्थ है एग शेल। एग शेल जो है यहाँ पर हो जाएगा कैलकाइट। ओके, अब हम लोगों को आप मैच द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहला है द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज द। फर्टिलाइजेशन का साइट ह्यूमंस में कौन सा होता है, ओविडक्ट, ओविडक्ट। ओके, सेकंड द रीजन व्हाई पैरेट डज नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप एज दैट ऑफ मंकी, मैन, कैट इज that it is oviparous. Okay, third है an organism which reproduce by budding। मतलब कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, चार ऑप्शन में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि बडिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, तो वो है ईस्ट। ईस्ट जो है ये बडिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। अब फोर्थ हम लोग देखते हैं एक कैटरपिलर डेवलप इनटू अ सिल्क मॉथ थ्रू द प्रोसेस ऑफ। एक कैटरपिलर जो है ये सिल्क मॉथ में डेवलप हो जाता है, किस प्रोसेस से, तो मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस से। लास्ट है ए फॉइटस कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज अ वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो। एक फॉइटस को जो है हम लोग बेस्ट डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो होता है ना। चलिए, तो हम लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया, मैच द फॉलोइंग भी हो गया, टिक द करेक्ट ऑप्शन भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। हम लोगों को ब्रीफली आंसर करना है, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहला है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में अंतर बताना है। ओके, चलिए हम लोग इसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि एक सिंगल पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि 2 पेरेंट्स जरूरी होते हैं, यहाँ पर 2 पेरेंट्स को ही इन्वॉल्व होना पड़ता है।
इस एक्सपेरिमेंट में सेकेंड में क्या लगता है जैमेट फॉर्म नहीं होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जैमेट फॉर्म होता है, जो कि स्पेशल टाइप का सेल होता है, मैंने आपको बताया था। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एक फास्ट प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लो प्रोसेस है, बहुत ही धीमा प्रोसेस है। उसी प्रकार से इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वैसा नहीं होता है। ऑफ स्प्रिंग्स जो है ये कुछ अलग टाइप के वेरिएशंस दिखाते हैं पेरेंट्स से। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ इज रिप्रोडक्शन कैरिड आउट इन हाइड्रा। हाइड्रा में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। तो हाइड्रा में रिप्रोडक्शन जो है ये बर्डिंग के थ्रू होता है। एक बर्ड निकलता है, ठीक है ना, प्लांट से, उसके बाद वो ग्रो होता है, फिर उससे अलग हो जाता है, फिर वो रिप्रोड्यूस आगे ऐसे ही करता जाता है, जिस प्रकार से फर्स्ट ने किया था। हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा भी था थ्योरी पार्ट में। हाउ इज फर्टिलाइजेशन इन हेन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन इन अ फ्रॉग। क्वेश्चन है कि हेन में जो फर्टिलाइजेशन होता है ये किस प्रकार से फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन होने से अलग है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है ये हेन में होता है, लेकिन फ्रॉग में क्या होता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ओविपोरस एंड वाइविपोरस एनिमल्स। ओविपोरस एनिमल्स लेज एग वाइल वाइविपोरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। देखिए, वाइविपोरस और ओविपोरस में सबसे बड़ा अंतर ये है कि ओविपोरस एनिमल्स जो है ये मतलब कि एग को ले करते हैं, मतलब कि अंडे देते हैं। ओके, वहीं पर जो वाइविपोरस एनिमल्स है ये डायरेक्ट यंग वंस को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल में काव हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया। ओके, और ओविपोरस एनिमल्स में आप देख सकते हैं हेन का एग्जाम्पल आ जाएगा। वाई इज द नंबर ऑफ एग्स लेड बाय फ्रॉग्स एट अ टाइम मच हाइयर देन दोज लेड बाय अ हेन। ए फ्रॉग लेज एग्स इन वाटर। देखिए, फ्रॉग जो है ये ना वाटर में अपने अंडे देता है, जहाँ पर एग्स को प्रीडेटर से खतरा होता है, वाटर करेंट से खतरा होता है। लेकिन एक हेन क्या है, वो लैंड पे अंडे देता है और इनक्यूबेशन के दौरान उसकी अच्छे से देखभाल करता है, ठीक है। लेकिन फ्रॉग का जो ज़्यादातर अंडा होता है ना ये प्रीडेटर्स के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है, और कुछ ही में से टैडपोल बाहर आ पाते हैं, प्रीडेटर्स के द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है। तो फ्रॉग्स को हज़ारों अंडे देने पड़ते हैं, हज़ारों अंडे उसे ले करने पड़ते हैं, और यही केस जो है हेन के साथ नहीं है। इसलिए हेन एक दो ही अंडा देता तो काम चल जाता है। ओके, लेकिन फ्रॉग यदि ऐसा करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो अंडा है वो बर्बाद इसी प्रकार से हो जाएगा, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। सिक्स्थ है, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए जाइगोट एंड एन एम्ब्रियो। देखिए, जाइगोट क्या होता है, जाइगोट यूनिसेल्युलर होता है, लेकिन जो एम्ब्रियो है ये एक मल्टी सेल्युलर होता है। ओके, जो फर्टिलाइज एग होता है उसे हम लोग जाइगोट बोलते हैं, और जो क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है वो एम्ब्रियो कहलाता है। इट इज द मदर हु गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड। हाउ डू चिल्ड्रन गेट फीचर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। देखिए, वो मदर होती है जो कि बच्चे का जन्म देती है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ऐसा कैसे होता है कि जो चिल्ड्रन होता है ये दोनों के फीचर्स को प्राप्त करता है। इसका आंसर है, ए चाइल्ड गेट जीन्स फ्रॉम his father and mother, hence a child gets features from both the parents। देखिए, एक चाइल्ड जो है ये अपने फादर से भी जीन्स प्राप्त करता है और मदर से भी जीन्स प्राप्त करता है, मतलब दोनों इन्वॉल्व होते हैं ना। इसलिए ऐसा होता है कि एक चिल्ड्रन जो छोटा बच्चा होता है वो दोनों के फीचर्स को प्राप्त करता है। अब हमारे पास लॉन्ग आंसर्स है। डिफाइन द टर्म मेटामॉर्फोसिस, लिस्ट द चेंजेस दैट अ टेडपोल अंडरगोज टू डेवलप इनटू अ फ्रॉग। हम लोगों को मेटामॉर्फोसिस को डिफाइन करना है और हम लोगों को उन चेंजेस को लिस्ट करना है, लिखना है, जब एक टेडपोल जो है ये फ्रॉग में डेवलप होता है। अब इसका आंसर देखिए, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मार्क्ड एंड मोर और लेस absorbed development change in the structure and habit of an animal occurring during its life cycle is called metamorphosis। सबसे पहले metamorphosis का ये definition हो गया। ओके, metamorphosis in tadpole begins with the development of hind leg followed by front leg, then the lungs develop, the tadpole begins to swim on the surface of water to breathe, the intestine gets shortened to adapt to a carnivorous diet, the tail gets absorbed by body during the last stages of metamorphosis। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मेटामॉर्फोसिस के लास्ट स्टेजेस में क्या होता है कि जो पूंछ होता है टेडपोल का ये
मेटामॉर्फोसिस के लास्ट स्टेजेस में बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब नेक्स्ट है ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट लीड टू अ डेवलपमेंट ऑफ अ चिक फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग ऑफ अ हेन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो जाइगोट होता है ये डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है और ओविडक्ट के पास मूव डाउन करता है। जैसे जैसे ये मूव डाउन करता है बहुत सारे प्रोडक्टिव लेयर्स जो है ये फॉर्म हो जाते हैं उसके आसपास में। जो एक शेल होता है ये इनमें से एक प्रोडक्टिव लेयर होता है। जो एम्ब्रियो होता है ये एग के अंदर ही डेवलप करता है लगभग 21 दिनों तक। उसके बाद क्या होता है कि 21 दिनों के बाद एग का जो शेल है ये टूट जाता है और उसमें से चिक बाहर आ जाते हैं। अब इसका आप लोग देख लीजिए। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग एंड मूव डाउन द ओविडक्ट। एज इट मूव डाउन नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स get formed around it. The eggshell is one of these protective layers. The embryo develops inside the egg for around 21 days. Finally, the eggshell breaks down and chicks come out. Third question is where does fertilization occur in human being? How does the zygote formed eventually develop into an infant? Fertilization occurs in oviduct in human female reproductive system. The zygote immediately divides into two cells. मैं आपको समझा दे रहा हूँ फर्टिलाइजेशन जो है ये ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ओविडक्ट में होता है। जो जाइगोट होता है ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद ये सेल्स जो है अपने आप को आगे जा कर के कपल ऑफ डेज में क्या करते हैं अपने आप को डिवाइड करते ही जाते हैं। इसके क्या होता है कि क्लस्टर ऑफ सेल्स फॉर्म होता है। क्लस्टर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब यही क्लस्टर ऑफ सेल्स को एम्ब्रियो कहा जाता है। ओके, उसके बाद ये यूटेरस के पास जाता है और यूटेरस के लिनिंग में जो है इम्प्लांट हो जाता है। इसके बाद ये फर्दर राउंड्स ऑफ सेल डिवीजन में अंडरगोज होता है। ग्रेजुअली क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है ये एक फोएटस में डेवलप कर जाता है। एक फोएटस जो है ये रिसेंबल करता है ह्यूमन बीइंग को। उसके बाद 40 वीक्स के बाद जिस्टेशन के 40 वीक्स के बाद जो फुल्ली डेवलप्ड चाइल्ड होता है ये बर्थ लेने के लिए जन्म लेने के लिए तैयार होता है। देख लीजिए आप लोग इसका आंसर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ नीट वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ऑल्सो राइट हाउ इट्स शेप एंड साइज हेल्प इन इट्स फंक्शन। देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि ह्यूमन स्पर्म का एक वेल लेवल डायग्राम बनाना है और ये भी बताना है किस प्रकार से उसका शेप और उसका जो साइज है ये उसके फंक्शनिंग में हेल्प करता है। ओके, जो टेल होता है स्पर्म का ये इसके स्विमिंग में हेल्प करता है। उसके हेड के पास जो स्ट्रक्चर होता है मतलब कि हेड के टिप के पास जो स्ट्रक्चर होता है ये एक एंजाइम को रिलीज करता है जो कि एग को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ड्रॉ नीट वेल लेवल डायग्राम ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन फीमेल। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग वो एक नीट और वेल लेवल डायग्राम बनाना है ह्यूमन फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम फर्स्ट वाला हो गया और सेकेंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए यहाँ पर कुछ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, ओवैरिज, ओविडक्ट और यूटेरस। इसके फंक्शंस को हम लोगों को लिखना है। ओवैरिज ये एग्स प्रोड्यूस करता है, ओविडक्ट ये फर्टिलाइजेशन का साइट है और यूटेरस जो है ये इम्प्लांटेशन का साइट है और एम्ब्रियो के फर्दर डेवलपमेंट का साइट है। आगे वैल्यू बेस्ड देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए वैल्यू बेस्ड है। तो स्टूडेंट इसी के साथ मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरा सॉल्यूशन दे दिया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। स्टूडेंट्स आप लोग अदर सब्जेक्ट के वीडियोस को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा। मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश इन सभी चैप्टर्स सभी सब्जेक्ट पे वीडियोस अपलोड है और हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ तो ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे मिल जाएगा। ओके, और अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। सेकंड चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।